हाँ तो भाई, कैसे हो सब लोग। आज के टॉपिक की बात करते हैं, हाउ टू टॉक टू अ वुमन। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें हेल्प देने वाली है बहुत ज़्यादा। किसी भी लड़की को अप्रोच करने के लिए, किसी लड़की से बात करने के लिए, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो तुम्हें रोड पे दिखी हो, पार्क पे दिखी हो, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, ऑफिस की हो, जिम की हो, कहीं की भी, कहीं मर्जी की लड़की हो, ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तुम्हें हर एक्सपेक्ट में, हर जगह, हर चीज़ में एक लड़की से बात करने की समझ सिखाएगी, एक तरह से तुम कह सकते हो। जिनको नहीं है, जिनको है बहुत अच्छी बात है, थोड़ी सी और ले लो। दोबारा टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू टॉक टू अ वुमन। पहला पॉइंट क्या है? बी अ मैन। ये सब तुम लोग जानते होगे। तुम लोग कहोगे ये कैसा पॉइंट है, ये तो हम भी जानते हैं। बी अ मैन, एक मर्द बनो। हम पहले से ही मर्द है भाई, हमारा जेंडर एक आदमी ही है। भाई मैं भी जानता हूँ तुम लोगों का जेंडर आदमी है, जो देख रहे हो तुम भी जानते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तुम्हें एक गे नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें एक कोई और प्रजाति का इंसान नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें आदमी बोल रहा हूँ। लेकिन इस पॉइंट का मतलब समझो, ये पॉइंट क्यों है। इस पॉइंट के अंदर की जो चीज़ें हैं, मैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड इट। ठीक है, एक आदमी हमेशा सीधी बात करता है। एक औरत का काम है कि वो नखरे दिखाती है। ठीक है, वो तुम्हें अपनी बातें बनाने से, बताने से पहले 100 बार कतराती है कि नहीं छोड़ो, अब छोड़ो, नहीं यार छोड़ना, क्या बताऊंगी, लेकिन एंड में तुम्हें बता देती है। एक आदमी से अगर कुछ तुम पूछते हो तो वो सीधी बात करता है, डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई बीटी नहीं देता, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करता, कोई 10 चीजें सोचता नहीं है। सीधी बात, तेरे को कुछ पूछना है तो सीधा जाके पूछता है, उसको कुछ जानना है तेरे बारे में तो सीधा बताता है। ऐसा काम होता है। तो इसलिए एक आदमी हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होता है। जब तुम किसी औरत को अप्रोच करने के लिए जाते हो, किसी वुमेन को अप्रोच करने के लिए जाते हो, तुम उसके पास जाके डर जाते हो। ठीक है, हेजिटेट हो जाते हो। तुम जाके सीधी बात करने की जगह, जो तुम्हें करनी है, जो तुम चाहते हो उससे बात करना, बाल घुमाने लग जाते हो भाई तुम। हाँ, मतलब बात घुमा रहे हो कि भाई आप यहाँ कैसे हो, आप आपको क्या करना है, आपकी लाइफ का गोल क्या है। भाई तुम्हें जानना ही नहीं है उसकी लाइफ का गोल क्या है। ऐसी इंटरेस्टिंग, ये लाइफ के गोल, ये बीटी वाले काम औरत औरत के बीच कर लेती है। एक उसके परिवार वाले उससे ऑलरेडी पूछ लेते हैं। तुम्हें जाके अगर उससे बात करनी है तो सीधी बात करो। ठीक है, अगर मैं क्लब में हूँ, ठीक है, मान लो कोई क्लब में था मैं, मान लो तुम्हें एक दो किस्से समझाऊंगा तभी तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। मान लो मैं क्लब में था, कोई औरत डांस कर रही थी, कोई वुमेन डांस कर रही थी, मेरे को अच्छी लग रही थी। वो डांस कर रही थी, उसने भी 2-3 पैक मार रखे थे, मैंने भी मार रखे थे। मैं भी थोड़ा हाई था, वो भी थोड़ी हाई थी। तो वो डांस कर रही थी अपनी मस्ती में। एक विमेन, अगर उसे किसी भी आदमी से बात करनी होगी, पहली चीज, अगर उसे अपने दिल से वो चाहती है कि हाँ आदमी आगे मुझसे बात करे, तो वो आदमी के पास जाके अप्रोच नहीं करेगी। वो अपने आप को ऐसी सराउंडिंग में बिठा देगी, अपने आप को ऐसी पोजीशन में बिठा देगी कि आदमी उससे आगे बात करे। ठीक है, आदमी उसको जाके अप्रोच करे। वो चाहेगी कि उसको अप्रोच करें, लेकिन वो अप्रोच नहीं करती कभी भी। वो अपने आप को उस पोजीशन में बिठाती है, उस जगह पे, उस सराउंडिंग में वैसे तरीके से रख देती है कि एक आदमी ओपनली सोच लेगी हाँ इससे बात कर लेता हूं जाके, उसको डर ना लगे उससे बात करने में। यही उनकी थिंकिंग है, यही वो अंदर से है भाई। वो बदल नहीं सकती, तुमको भी नहीं बदलना चाहिए। तुम भी एक आदमी हो, तुम्हें भी सीधी जाके बात करनी चाहिए। तुम्हें भी अपने आप को, तुम्हें औरत नहीं बनाना चाहिए कि उस सराउंडिंग में डाल के कि लड़कियां आगे बात करें। भाई वो अपने नेचर पे है, तुम लोग अपने नेचर पे स्टिक रहो, यही सबसे बेहतर चीज है। अपना अपना जेंडर चेंज नहीं कर सकते हो तुम लोग, तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते अपने अंदर। भाई उनका जो नेचर है वो करेंगी, तुम्हारा जो नेचर है तुम वो करो। अब मैंने जाके अप्रोच करा, अप्रोच कैसे करा, मैंने जाके कुछ बोला नहीं, मैं जाके डांस करने लगा। ठीक है, वो मेरी तरफ देखने लगी, उसको समझ आने लगा कि हाँ ये डांस कर रहा है। ठीक है, अच्छा अकेले को डांस कर रहे हो, मैं साथ में डांस कर सकता हूँ। सीधा मैंने पूछ लिया कि भाई अकेले को डांस कर रहे हो, मैं साथ में डांस कर सकता हूँ। हाँ श्योर। वो डांस कर रही है, डांस करते करते 100,000 कॉम्प्लीमेंट पास हुए होंगे, उसने करे होंगे, पहले मैंने करे फिर उसने करे, बात होती रही, डांस होता रहा। भाई ये 100 बीटी नहीं ली मैंने 100 चीजों की घुमा फिरा के बात करनी है, मैंने सीधा बात करा। औरतों को यही पसंद आता है कि एक आदमी सीधा आगे बात करे। घुमा फिरा के तो पहले उनकी दोस्त उनसे बात कर लेती हैं। सोच के देखो, मैं पार्क में चल रहा था आज, आज की ही, ये तो आज की ही बात है भाई। मैं स्टेप्स पूरे कर रहा था अपने, स्टेप्स पूरे करते करते मेरे को एक लड़की दिखी। भाई मेरे को लगा, मतलब शक्ल इतनी दिख नहीं थी, रात की बात होगी अभी की, तो इतना शक्ल पे मेरा गौर नहीं गया, लेकिन हाइट वाइज और ओवरऑल अच्छी लग रही थी।
प्लस वो मेरे साइड से गई तो मेरे को उसकी खुशबू इतनी अच्छी आई, इतना प्यारा परफ्यूम लगा रखा था उसने कि भाई मेरे साथ मेरे एक दो दोस्त थे, मैंने उन्हें कहा भाई स्मेल देखी तूने, उनके भी ये हो गया कि भाई बहुत तगड़ी स्मेल है, बहुत दासू, बहुत बढ़िया स्मेल कर रही है। अब मैंने कहा यार मेरे को पता करना है क्या चीज़ है, क्या स्मेल कर रही है, मैं जाके एक बार पूछ के आता हूँ। तो मैंने पीछे खड़ा करा उनको, मैं गया, मैंने उनसे पूछा शुरुआत कैसे करी। मैंने सीधा तो मैं बता दूं मैंने शुरुआत कैसे करी, मेरे को सोचना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे अब नेचर में ही आ चुका है कि मैं कैसे बात करता हूँ, मेरे को सोच के बात नहीं करनी पड़ती आजकल। तो मैं सीधा जाके मैंने क्या पूछा, कैन आई आस्क यू समथिंग, वो कहती या श्योर, ठीक है। मैंने उससे पूछा कि विच परफ्यूम डू यू यूज, मतलब कौन सा परफ्यूम आप लगाते हो। मैंने इंग्लिश में पूछा था भाई, अगर तुम्हारी अंग्रेजी वीक है तो उसको सुधारो, एक प्लस पॉइंट होगा। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी आती है तो ही लड़की पटेगी, नहीं भाई, हिंदी से भी खूबसूरत से खूबसूरत लड़की पट जाएगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन एक प्लस पॉइंट हो जाता है बस अपने लिए, ठीक है, अपनी और स्किल्स को डेवलप करने के लिए, बस ये बात है। तो तुम जाके, मैंने उससे पूछा, उसने मेरे को बताया, उसने क्या बताया था, उसने मेरे को बताया, देखो अभी भी मेरे अमेजोन की टॉप लिस्ट पे होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें अगर लगे आज के ही उसमें होगा, ये देखो, YSL परफ्यूम फॉर वुमेन, YSL परफ्यूम, ठीक है, उसने मेरे को बताया परफ्यूम। अब मैं जब उसके पास जाके बात कर रहा था तो मेरे को उसकी सूरत दिखी, अब वो मेरे को पास से अच्छी नहीं लगी, मतलब मैंने उसको कहा यू स्मेल सो गुड, उसने कहा थैंक यू, मैंने कहा थैंक यू फॉर टेलिंग मी, बस ठीक है डन। अगर मेरे को बात बढ़ानी होती यहाँ से तो मैं क्या करता, अगर मेरे को यहाँ से बात बढ़ानी होती तो मैं अमेजोन खोलता, मैं सर्च खोलता, मैं उसे फ़ोन देता, प्लीज़ कैन यू टाइप फॉर मी, मतलब मैं उसको कहता लिख दे मेरे लिए, एक तरह से वो लिखती, वो परफ्यूम ढूंढती, वो मैं कहता कि ऐड टू कार्ट। अगर वो उससे भी सुंदर निकली कि मेरे को उससे भी ज़्यादा उससे बात करनी है तो मैं पहली फ्लर्ट करता, मैं उसे कहता या आई वांट टू बाय इट फॉर यू, तेरे लिए खरीदना चाहता हूँ, ठीक है भाई। वो हंसती, ठीक है, मैं तुम्हें, देखो मेरे मुंह पे हंसी देख के तुम्हें समझ आ गया होगा, तुम्हें मैं हरामी लग रहा हूँ कि, लेकिन भाई एक हरामी बनती नहीं है, तुम्हें एक जिंदगी मिली है, अगर तुम तीन चीज़ों में अच्छे नहीं हो, वेल्थ, अपनी हेल्थ, और दूसरी चीज़ रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप से मेरा मतलब ये नहीं है बस एक औरत के साथ, मैंने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, औरत के साथ, हर रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि एक आदमी अपनी इन्हीं तीनों चीज़ों से जाना जाता है, ठीक है, यही तीन चीज़ें उसकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो तुम्हें इसी तीनों चीज़ों पे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें एक ही ज़िंदगी मिली है भाई, अगले पुराने जन्म का तुम नहीं जानते, अगले जन्म का तुम नहीं जानते, इस जन्म को तो अच्छे से जियो। अब जैसे मैंने तुमको बताया कि ऑन वाइट और मैं तुझसे फ्लर्ट करता, वो हंसती, 1000% हंसती, कितनी ही सुंदर होती वो हंसती, मेरे को पता है, जैसी वो हंसती मेरे को मतलब बातें करने को मिल जाती है। उसके आगे हम चलते चलते पार्क में थे, मैंने तुम्हें कल की वीडियो में बताया था, वॉक एंड टॉक, ठीक है, चलते फिरते बात सदा ही सबसे प्यारी होती है, तो बातों के टॉपिक मिलते ऑटोमेटिकली बातें चलती रहती। मैंने तुम्हें ओपनिंग बता दी, अब ओपनिंग के लिए मैं कुछ सोच के नहीं जा रहा, देखो मैं कोई क्रिंजी लाइन नहीं मार रहा हूँ किसी पे, तुम्हें कोई क्रिंजी लाइन नहीं मारनी है, डायरेक्ट टॉपिक पे बात करना है तुम्हें, जो चीज तुम्हें पूछनी है डायरेक्ट उस पे जाओ, डायरेक्टली बोल्डली उससे पूछो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ना करेगी। अब जो इंस्टाग्राम पे मीम्स चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा द मैक्स शी कैन से इज नो, और वो कुछ कुछ लिख के बता रहे हैं, भाई सबके बयान में मत रहो, ये असल जिंदगी है, ज्यादा से ज्यादा मना कर देगी। अगर तुम्हारी बेइज्जती भी, पहली बात तो यार बेइज्जती मारेगी नहीं अगर तुम बोल्डनेस के साथ उसके साथ जा रहे हो, एकदम खुल के उसके साथ जा रहे हो, एक आदमी की तरह जा रहे हो उसके पास, उससे बात करने, वो बेइज्जती नहीं मारेगी। मेरे साथ आज तक नहीं हुआ है, अब मैं बता नहीं सकता हूँ कि अगर तुम खुल के उससे बात करोगे तो तुम्हारे साथ होगा कि नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ आज तक नहीं हुआ है, एंड ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा बार करा है मैंने, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई बेटी नहीं है इस चीज़ की। तो मैंने तुम्हें बताया बी अ मैन से मेरा क्या मतलब था, समझे। अब दे डोंट गिव अ फक अबाउट अदर्स, ठीक है, वो दूसरों के बारे में घंटा नहीं सोचते आदमी, जब उन्हें कुछ करना होता है तो वो करके रहते हैं। तुम्हें किसी से बात करनी है, तुम डायरेक्टली जाके बात करो भाई, तुम्हें सोचना ही चाहिए कि अभी वो पार्क में है, जैसे आज की मैं बात बताऊं, अभी वो पार्क में है, उसने लीड लगा रखी है, ब्लूटूथ में गाने सुन रही है, अकेली चल रही है, क्या पता उसे किसी से बात ना करनी हो, क्या पता वो इसलिए ब्लूटूथ लगा के चल रही हो क्योंकि उसे पार्क में अकेले घूमना हो, क्या पता वो अकेले आई हो, क्या पता उसकी फैमिली साथ आई हो, क्या पता क्या पता क्या पता क्या पता, भाई इसी में रह जाओगे भाई, पूरी जिंदगी इसी में रह जाओगे। इस क्या पता से हटो, और जो तुम्हें पता है जो तुम्हारा मन है वो कर दो भाई,
कर दो, सीधी बात है, कोई बिट्टी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीधा जाओ, बोटली अप्रोच करो भाई, खुल के जो तुम्हें डायरेक्टली पूछना है अप्रोच करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा यू हैव टू फिक्स योर कॉन्फिडेंस फ्रॉम इनसाइड नॉट आउटसाइड। आउटसाइड इज ओनली फॉर यू, ठीक है। तुम्हें जो अपना कॉन्फिडेंस है उसको अंदर से ठीक करना है भाई, बाहर से तो तुम ठीक कर लोगे, तुम जिम चले जाओगे। अब जो बाहर की चीजें है ना भाई, बाहर की चीजों का ये है कि बाहर की चीजें तुम बस लड़कियों के लिए नहीं करते हो, ठीक है। तुम ग्रूम्ड रह रहे हो बालों के लिए, बस लड़कियों के लिए रह रहे हो। तुम्हें ये है कि भाई दोस्तों में लड़कों में बैठूंगा तो शरीर होगा तो इज्जत होगी, ठीक है, बस लड़कियों के आगे नहीं होगी। तो ये जो सारे एक्सपेक्ट्स हैं, ये जो तुम्हारी हेल्थ है, ये तुम्हारी ग्रूमिंग है, ये जो सब चीजें हैं, ये ठीक है, ये सबके लिए हैं। लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली तुम क्या कर सकते हो, अपने आप को अंदर से फिक्स कर सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस को अंदर से फिक्स कर सकते हो। वो बोल्डनेस जो है वो अंदर से आएगी भाई, बाहर का शरीर देख के नहीं आएगी। अकड़ नहीं लानी है, बोल्डनेस लानी है, साफ स्पष्ट बात करनी है, हंस के प्यार से। दूसरी चीज, एक्सपीरियंस इज द की। जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है एक लड़की से बात करने अगर तुम जा रहे हो। अब तुम्हें लगेगा भाई भैया मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने तो आज तक ये करा ही नहीं है, मेरी तो बहुत फटती है, कमेंट्स में आते हैं मेरे पास कमेंट्स, मेरी तो बहुत फटती है, मैं तो काला हूँ, मैं तो सांवला हूँ, मेरा शरीर नहीं है, मैं कपड़े अच्छे नहीं पहनता, मैं गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो पढ़ रहा हूँ, अभी मैं स्कूल में हूँ। भाई 100 बहाने मार लोगे तो 100 बहाने ही मारते रहोगे। जिस दिन शुरू कर दोगे काम करना उस दिन शुरू हो जाएगा भाई, ठीक है। एक्सपीरियंस कैसे बनता है, ये सोच के तो नहीं बनता ना कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस ऐसे बनता है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को ज्यादा जरूरत है वो चीज करने की, मेरे को उस चीज का एक्सपीरियंस चाहिए, तुम्हें वो ही सोचना पड़ेगा। अब एक्सपीरियंस इज द की। ओनली टॉकिंग टू अ वुमन कैन गेट यू मोर वुमन, नथिंग एल्स। एक औरत से बात करना ही तुम्हें और औरतें दिला सकता है, ठीक है। एक लड़की से बात करोगे तभी तुम्हें और लड़कियां मिलेंगी, ऐसे किसी और चीज से नहीं मिल सकती। एक मतलब तुम जाओगे, बोल्डली बात करोगे, स्पष्टता से साफ बात करोगे किसी लड़की से जाके, तुम एक आदमी की तरह उससे बात करोगे, चाहे तुम रिजेक्ट होगे भाई, क्या फर्क पड़ता है भाई। पता नहीं कितनी सैकड़ों हजारों औरतें हैं इस धरती पे, एक मना करेंगी, 2 मना करेंगी, 20 मना करेंगी, 50 मना करेंगी, तब तक तुम्हें पता चल जाएगा भाई वो क्या चाहती है, तुम्हें उनसे बात कैसे करनी है, तुम्हें किस तरह से उनसे बात करनी है। मैं तुम्हें समझा रहा हूं लेकिन ये तुम समझ सकते हो बस अपने दिमाग में। फिजिकली जब तक जाके, सामने से जब तक जाके किससे बात नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी ये जो वीडियो है ये अनंत काल ब्रह्मांड भगवान की नहीं है कि तुमने देख लिया और तुम्हें आ गई। तुम्हें वो चीज अपने ऊपर लागू करनी पड़ेगी, उस चीज को करना पड़ेगा, उस चीज में एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तुम तभी सीखोगे अपनी गलतियों से, तभी तुम में उस चीज का कॉन्फिडेंस आएगा जब तुम बार बार उस चीज को करोगे। जैसे कि मैंने नीचे लिखा है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें ऊपर बताया भाई, मत डरो रिजेक्शन से, मना करती है कर देगी भाई, किसी और से बात करो, जाके किसी और से बात करो, फिर किसी और से, फिर किसी और से भाई। लाइक ड्राइविंग अ कार, गोइंग टू द जिम और एनी अदर वर्क इन विच यू वांट बी गुड, ठीक है। कोई भी काम ले लो, ठीक है, गाड़ी चलाना ले लो, जब तक गाड़ी नहीं चलाओगे, पापा कहते हैं, मम्मी कहती हैं, गाड़ी में पहले हाथ साफ कर ले बेटा, उसके बाद लेके चलूंगी तेरे को अपने साथ, उसके बाद तुम मेरे को घुमा के आया करियो। पहले गाड़ी पे एक बार हाथ साफ कर लिया। हाथ साफ करने का क्या मतलब है, उसको बार बार चला, उसमें एक्सपीरियंस ले, तभी तू एक अच्छा ड्राइवर बनेगा, तू अच्छे से गाड़ी चला पाएगा। गोइंग टू द जिम का क्या मतलब है, जिम जा, डंबल उठा, तभी तेरा मसल माइंड कनेक्शन बनेगा। घर बैठे बैठे मसल माइंड कनेक्शन नहीं बनेगा। पुशअप कर तभी तेरी चेस्ट बनेगी, या तभी तेरा अंदर का वो मसल माइंड कनेक्शन चेस्ट के साथ अटैच होगा। बेंच प्रेस मार तभी बेंच प्रेस आएगी, डेडलिफ्ट मार तभी डेडलिफ्ट आएगी, स्क्वाट मार तभी स्क्वाट आएगी। बार बार हर चीज को तुम्हें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। उस चीज में जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं लोगे, बार बार रिपीटिवली वो करके, तुम्हें वो चीज नहीं आएगी। लाइफ की कोई भी चीज करके देख लो, चाहे कितनी ही यूट्यूब पे सर्च करके वीडियो देख लो, तुम्हें 1000 हुए लोग बताते हैं दिस द ओनली वीडियो
इसके बाद तुम लड़कियों से बात करना शुरू कर दोगे सरप्राइजिंगली ओवरनाइट। ऐसा नहीं होता है भाई, उनकी तरह तुम्हारा चूतिया नहीं बनाऊंगा मैं, तुम्हें साफ स्पष्ट बात बता रहा हूं, जो सच है वो बता रहा हूं। तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें लड़कियां चाहिए या नहीं चाहिए, तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए या नहीं चाहिए, तुम्हें कोई ऐसी लड़की चाहिए जो तुम्हें अच्छी मिल जाए, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए ना ढूंढे और बाद में बेटी ना हो आगे चल के शादी की। कोई भी तुम्हारा रीजन है भाई, कोई भी, तुम्हें किसी भी चीज के लिए चाहिए, बात करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। ये पॉइंट कवर हो गया। सेकंड, थर्ड पॉइंट पे आता है योर टोन, स्पीकिंग स्किल्स मैटर्स। ठीक है, तुम्हारी टोन से क्या मतलब है? तुम लड़की से जाके बात कर रहे हो, ठीक है, तुमने लड़की के पास तुम गए, और मैंने उस लड़की से, मान लो आज जो मैंने बात करी है, मैं उस लड़की के पास गया, मैं उससे कहता एक्सक्यूज मी, ठीक है, एक्सक्यूज मी, और एक्सक्यूज मी, आप कौन सा परफ्यूम यूज करते हो, या आपने कौन सा परफ्यूम लगा रखा है? चारों पांचों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टोन है, अलग अलग वे है बात करने की, और वो तुम्हें पकड़ लेगी भाई। एक लड़की तुम्हें पकड़ लेगी जब भी तुम हेजिटेट करोगे, जब भी तुम शर्मा रहे होगे। लड़कों का काम नहीं है शर्माना भाई, लड़के बोल्ड ही अच्छे लगते हैं, साफ स्पष्ट ही अच्छे लगते हैं, फेस टू फेस, हाँ डायरेक्ट बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ जी पूछो। वो कहेगी ऑफ कोर्स कहेगी भाई। तुम बात तो करके देखो, तुम्हारी फट पहले जाती है कि वो क्या कहेगी, क्या पता रैप टामा। कैसे यार, तुम कैसी बात कर रहे हो भाई? किसी चीज को बिना करे तुम पहले ही क्यों एज्यूम कर रहे हो चीजों को? ठीक है, कौन सा परफ्यूम लगा रखा है आपने? ये जो भी बताया था अभी मैंने देखा था, पता नहीं YYLD जो भी बताया था उसने। अच्छा, ये सीधा बात करो, स्पष्ट बात करो भाई, बिना अटके। अब ये जो बात करने का तरीका है, ये मैं तुम्हें बता के नहीं सुधार सकता भाई। तुम्हें उस चीज में जब बात कर करके कॉन्फिडेंस बनेगा, एक्सपीरियंस होगा, तुम तभी वो बात करने का तरीका सुधार पाओगे। कोई और इस धरती पे नहीं सुधार सकता है उसे। तो तुम्हें वो बात करने का तरीका खुद सुधारना पड़ेगा, बार बार बात करके, ताकि तुम क्लियरली बात कर पाओ। मतलब मैं किसी के पास जा रहा हूं क्लब में, एक्सक्यूज मी कैन आई डांस विद यू, ठीक है, मैं अच्छे से यही टोन के साथ बात कर रहा हूं, लेकिन स्पष्ट, साफ, बिना अटके। उसको भी लगेगा हाँ बहन चोद मर्द है, हाँ अटक नहीं रहा हो बहन, कितना कॉन्फिडेंट है, डायरेक्ट आके अप्रोच कर दी, गांड फट जाएगी उसकी। ये बाकियों की गांड फट रही थी, सीधा आके अप्रोच कर गया साला। भाई उनको चाहिए होती है ये चीज, तुम करो ये चीज, ठीक है, बोल्डली करो, अच्छे से करो, सीधी बात, ठीक है। इसलिए टोन मैटर्स, तुम्हारी टोन मैटर करती है, स्पीकिंग स्किल्स मैटर करती है। जैसे कि मैंने इसी के अंदर टॉपिक के अंदर अभी तुम्हें समझाया। पहली चीज, दे कैन कैच इफ यू आर हेजिटेटिंग, शाइंग, एंड इफ यू हैव नो बॉल्स, सो यू हैव टू टॉक इन अ करेक्ट वे, ठीक है। वो तुम्हें पकड़ लेगी, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि तुम अटक रहे हो, जिचकिचा रहे हो, शर्मा रहे हो, ठीक है, या तुम्हारे नीचे गोटे हैं या नहीं, वो पकड़ लेगी तुम्हारे बात करने के तरीके से, उसे पता चल जाएगा। इसलिए आदमी की तरह ही बात करो, बिना अटके, साफ स्पष्ट स्ट्रेट। नहीं कर पा रहे हो तो इस चीज में एक्सपीरियंस लो, इस चीज को बार बार रिपीटिवली करो, लड़कियों से बात करो, जाके खुलो घुलो मिलो, कोई टेंशन नहीं है, अपने आप सुधर जाओगे। उसके अलावा डोंट गेट पैनिक भाई, शी इज जस्ट अ ह्यूमन लाइक मैन। एक औरत भी एक इंसान ही है, जैसे एक आदमी है। जैसे आदमी से साफ स्पष्ट जाके तुम बात कर लेते हो, ऐसे एक औरत से भी कर लो। सी द अपॉर्चुनिटी ऑन विच यू कैन टॉक मोर, रिमेंबर इट शुड बी मोर अबाउट हर। अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है? अब मैं पार्क में गया था, मैंने अपॉर्चुनिटी क्या देखी? अपॉर्चुनिटी तो नहीं देखी, मेरे को उसकी बस स्मेल पसंद है, पूछना, जेन्युइनली पूछना चाहता था कौन सा परफ्यूम है, इसलिए मैं गया। अगर मेरे को फ्लर्ट करना होता मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया मैं कैसे करता। अब अगर और बातें होती, वो अपॉर्चुनिटी बन जाती परफ्यूम। अगर और बातें होती तो क्लब में डांस करना, उसकी जो डांस कर रही थी उसका टॉप अच्छा लग रहा था, वो अपॉर्चुनिटी बन जाती। जो अपॉर्चुनिटी तुम्हें दिख रही है उसके अंदर, जिसकी तुम तारीफ कर सकते हो, जिससे तुम और उससे बात कर सकते हो, वो ढूंढो और उस पर तारीफ करो।
प्यार करो, प्यार से बात करो, ठीक है। और उसके बारे में ज्यादा बात करो, अपने बारे में नहीं। उससे उसके बारे में पूछो, उसके बारे में बात करो, उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट करो। जब वो इंटरेस्टेड होगी तो वो अपने आप तुझसे बात कर लेगी ना, वो अपने आप तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर देगी। सीधा तुम अभी हो तो तुम करो। ये हुई आज की वीडियो खत्म, ठीक है। यहां पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद है तुम लोग समझ गए होगे कि एक लड़की से कैसे बात करते हैं। और जो तुम्हें लगता है कि लल्लू पंजू भैड़ी शक्ल के काचले या मोटले ऐसे कैसे लड़कियां बता रहे हैं, उनके पास इतनी सुंदर लड़कियां कैसे आई, यही तो भगवान का इरादा है, यही तो भगवान का इशारा है भाई तुम्हारे लिए। यही तो वो तुम्हें समझाना चाहता है कि शरीर और शक्ल से ज्यादा जो मैटर करता है वो होता है तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स, बात करने का तरीका, बोल्डली एक आदमी की तरह। क्योंकि एक औरत को औरत नहीं चाहिए शर्माने वाली, हिचकिचाने वाली, रोने वाली। उसको आदमी चाहिए बिना रोने वाला, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करने वाला, उसको समझने वाला, उसकी केयर करने वाला, उससे डायरेक्टली बात करने वाला, डायरेक्टली उसको बताने वाला कि मेरे को क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता। उसे एक आदमी चाहिए। तो आदमी ही बन के रहो। और इस स्किल को कैसे इंप्रूव करोगे, इस चीज में अपना एक्सपीरियंस लेके, इस चीज को बार बार करके, और एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द मंथ कभी भी बात करने लग जाओगे तुम। और जो तुम में से कह रहे होते हो ना कि कौन सा प्रोटीन वगैरह चाहिए, कौन सा क्रिएटिन चाहिए, देखो पहली बात, मैं बॉडी बिल्डिंग की नॉलेज वगैरह ये सब इतना ज्ञान नहीं देता हूँ यूट्यूब पे। ये सारा तुम्हें इंस्टा भी मिलेगा, इंस्टाग्राम पे जो लोग मेरे को जानते हैं, नहीं जानते तो सेम लिंक से जाके देख लेना। और प्लस अगर तुम वे प्रोटीन और क्रिएटिन का कहते हो, प्रमोशनल भी है ये चीज़, और बाकी मैं लेता भी यही हूँ, तो दोनों सच चीज़ बताऊँगा। वीडियो बनाने से पहले ही मिला चुका हूँ मैं। ये है मेरा फेवरेट फ्लेवर है, ये कैरेमल क्रीम का, अवतार का, और साथ में वेलकोर का क्रिएटिन है। इसमें मिक्स करके, और तुम आराम से इसमें मिक्स करके ले सकते हो इसको। प्लस ये चीज़ के साथ साथ अभी तो मैं शाम को ये ले रहा हूँ। इसके अलावा जैसे मैं कट पे नहीं बल्क पे होता हूँ ना, तो बल्क पे तुम क्या कर सकते हो, इसी में 100 ग्राम ओट्स ऐड करो, 1 चम्मच पीनट बटर ऐड करो, ठीक है। शेक मत बनाना उसका, कच्चा ही डाला करो, ठीक है। जो चीज़ चबा के खाओगे ना वो हमेशा ज़्यादा असर दिखाएगी पीने से, ठीक है। 100 ग्राम ओट्स इसमें डालो, साथ में 1 चम्मच पीनट बटर का भरो, उसको खा लो और इस सबको मिला के पी लो, ठीक है। ये मैं पहले ही मिला चुका हूँ। बाकी सब किसी भी चीज़ की तुम्हें बॉडी बिल्डिंग के बारे में नॉलेज चाहिए होती है, जाके मेरे इंस्टाग्राम पे पूछा करो। ये मेरे महीने की वीडियो होती है, एक मेरे को प्रमोट करना होता है यूट्यूब पे, तो मैं करता हूँ। वैसे इंस्टाग्राम पे तुम्हें दिख जाएगा, मैं रेगुलरली यही पीता हूँ। और 2 चम्मच लेता हूँ मैं वे का, और 4 ग्राम क्रिएटिन, मतलब हिपिंग स्कूप लेता हूँ क्रिएटिन का। तो कोई इतना टेंशन में मत लिया करो, इतनी कोई बात नहीं है। इसको रेगुलरली ले सकते हो तुम, 3 से 5 ग्राम डेली लो क्रिएटिन, कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे को सालों हो गए लेते हुए। और कोई तुम्हारा किसी और चीज़ से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करो। कोई वीडियो का टॉपिक तुम्हें लग रहा हो ज़्यादा ज़रूरी है तो वो बता दिया करो, मैं वो बना दूंगा। ये उसी दिन की सेम वीडियो नहीं है जो तुम्हें अगर अलग दिख रही है ना, तो है ही अगला दिन है। ये पोस्ट मैं आज करूँगा, अभी बनाती ही पोस्ट हो रही है, और ये अगला दिन है उससे जो मैंने यूट्यूब वीडियो पहले बनाई थी, इसलिए तुम मेरे को कपड़ों में देख रहे हो आज इतने टाइम बाद। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए पीस।